जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के सामने चिड़िया का बच्चा है। इंडिया के अंदर साइंटिस्ट पैदा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मदरसा छाप। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगर बात करें, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये एक छोटी एक शर्ट है बच्चे की, 2-3 साल बच्चे की। ये वहाँ पे क्या रेट होगा इसका? आप अगर देखने वाले अगर कोई काम करते हैं गारमेंट का या कोई इस तरीके से, वो बता सकते हैं। और आप भी बताएं। आप मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। हमारे पाकिस्तान में बिजली बहुत कॉस्टली है, फैब्रिक कॉस्टली है, लेबर कॉस्टली है। तो इसका हमें होलसेल 800 रुपए इस पूरे सूट के, इसके साथ एक ये पजामा है। और मेरे ख्याल से इंडिया में 150 या 200 से महंगा नहीं होगा ये। रिटेल में, होलसेल में क्वालिटी फैब्रिक इससे अच्छा होगा इंडिया का। तो अब मजबूरी है सर, कॉस्टली इतना पड़ता है, पेट्रोल बिजली हर चीज तो कॉस्टली है, तो उसकी वजह से ये हमें महंगा पड़ जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अफगानिस्तान पे मुझे दुख होता है इस बात पे कि हमने 40 साल इनको दूध पिलाया, 40 साल, और आज ये जाके कहते हैं हमारा डीएनए जो है वो इंडिया के साथ है और हम पाकिस्तान पर रोजाना हमले कर रहे हैं। लेकिन केपे के जेडे साडे पठान भरा ने वो आज भी गल नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ सुनना चाहते, क्योंकि मुर्शिद की फीलिंग्स है उनके लिए। मुर्शिद कहते हैं डायलॉग करो, और लित्र मार रहे हैं, थोड़े बच्चे मार रहे हैं, तो डायलॉग करना होगा। आपका अफरीदी वो कहता मुझे दहशतगर्दी के सबूत दिए जाए मेरे सूबे में। देखो यार कैसे लोग आर दे आउट ऑफ देयर माइंड। ये क्या बात करता है यार। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं। और एक आम आदमी देखिए, जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफिया, मैं बताता हूँ, उधर बेसिकली माफिया लोग थे, जिसे भाई लोग कहते हैं, गुंडे लोग कहते हैं, बदमाश जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अदारों को मजबूत किया। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में, कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना खराब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। ये हमारा दिल्ली तक हमारा असल पंजाब था। हमारे को तकसीम जो ये गलत हुई है, और हमें सिर्फ 4 सूबे मिले हैं। कितने मिलने चाहिए? कम से कम 30-40 सूबे मिलने चाहिए हमारे। 30-40 सूबे, जबरदस्त। दिल्ली तक हमारा पंजाब गलत हो गया। 30-40 सूबे अंकल जी। 26-27 सूबे तो इंडिया के नहीं, 36 सूबे हैं। 36 सूबे हैं इस टाइम। 36 भी लगा लें तो लेकिन मुझे 26-27 का पता। हमने पाकिस्तान का मुफाद देखा ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान के मफाद में होते कि अब हमने हमारी जितनी भी कुर्बानी हुई है, जब तकसीम हुई है सन 47 में, तो लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। लाखों हिंदू भी तो मरे। नहीं, मरे तो सही हैं, पर फिर उन्हें तो हम नहीं कहते। अगर उनकी सियासत सही होती, अगर कायद-ए-आज़म ये बात को मान जाते कि ये हमने जो कुर्बानी दी, कायद-ए-आज़म बहुत बड़े अजीम लीडर थे, पर अगर वो उस बात को समझते, क्योंकि वो तो मेरी से भी उम्र से बहुत बड़े थे, होशियार थे, बड़े सच्चे मुसलमान थे, सच्चे पाकिस्तान है। ये इंडियंस क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान ने इतनी जो है वो एफर्ट किया है, सीज फायर करवाया पहले, आपको याद है पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान ने कराया ही नहीं। फिर अब डील करवाई है, MOU है, वो कहते हैं करवाया ही नहीं है, ये पाकिस्तान करते नहीं है। मतलब ये क्या दुख है इंडिया को, क्यों करते हैं ये इंडियंस, पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है हमारे दोस्त भारत के अंदर? या कि वो समझते हैं कि अगर मान लिया तो मोदी साहब ने जो 12 साल किया है वो सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा, तो मोदी साहब को झूठा नहीं करना, पाकिस्तान के किरदार को बेशक झूठा कर दें। आपको क्या लगता है? लेकिन सर, आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेल ले रहे हैं, अगर उनकी वजह से सस्ता तेल है, आप डील कराइए पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आज हुआ है, मुझे पता चला 75 रुपए लीटर सस्ता तेल हुआ, इंडिया को भी सस्ता तेल मिलेगा। तो शुक्र इंडिया के अंदर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया आसम मुनीर फील्ड मार्शल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक कि बोलने की भी जो तमीज़ आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, जो आप हिंदी हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू हमारी, आपने हिंदी डिबेट की। आप वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें, जिनको आप जया करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको और मस्जिदों पे क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पर नहीं चलते हैं। अच्छा, ठीक राइट है? वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट वे सच बातें हैं उनको सच समझे। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं, अभी वो प्रेप में है, प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में है। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। तो हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। खुली ट्रेन आ रही है इंडिया के अंदर, हैरान कुन तौर पे हमारा हमसाया कंट्री है। क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले एज अ पाकिस्तान? इंडिया के तो रेलवे का निजाम आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और अब बुलेट ट्रेन आ रही है। पाकिस्तान में तो जो ट्रेनें थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। यहाँ की तो पटरियां इतनी खराब है, ट्रेनें गिर रही हैं, आपको पता है कितने हादसा हो रहे हैं। तो हम तो जो मुसाफिर जा रहे हैं वही सेफ नहीं है यहाँ पर। बुलेट ट्रेन का हम क्या सोचेंगे कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आएगी। इंडिया जेब खाली है। अब इंडिया में अगले साल बुलेट ट्रेन चल जाएगी। यूरोपियन कंट्रीज के पास है, चाइना के पास है, जनूबी कोरिया के पास है, हमारी नेबर कंट्री है। पाकिस्तानी क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही है तो हमें पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए। वाकई में बुलेट ट्रेन है इंडिया में चल रही है। हाँ, इंडिया में अगले साल चल जाएगी और बल्कि 17 जुलाई को तो उनकी हाइड्रोजन ट्रेन भी चलने लगी है। क्या वजह लगती है कि वो इस चीज में इतना आगे जा रहे हैं? अगर पाकिस्तान का रेलवे निजाम भी आपको पता है, क्यों इतने साल पीछे रहे? हम पाकिस्तानी में ऐसा कैसे हो सकता है? हम इंडिया से इतने पीछे रह गए हैं। इंडिया हमारा हमसाया मुमालिक है। सोशल मीडिया पे तो हम ऐसी कोई चीज नहीं देखते कि इंडिया में ऐसी बुलेट ट्रेन, ये तो आप बता रही हैं तो पता चल रहा है। हमारा पाकिस्तान निजाम में क्यों नहीं ऐसा हो रहा? इधर पाकिस्तान में क्या कमी है जो बुलेट ट्रेन इधर नहीं आ सकती? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आपने ट्रेन का सफर किया है, आप करती हैं? आप जी, मजबूरी के तहत करते हैं। जब मजबूरी होती है तो जाना पड़ता है, जाहिर है। टिकट इतने ज्यादा हैं, बाय एयर आना जाना कोई आसान तो नहीं है। फिर बंदा ट्रेन की तरफ जाता है तो ट्रेन में एसी में भी आप बिजनेस क्लास में भी बैठेंगे तो उसका भी एसी खराब हो जाता है। एसी खराब हो जाता है जी, इसमें भी गर्मी होती है। हमारा तो रेलवे का निजाम मैं कमर सीमा आज आपको तीसरी बार याद दिला रहा हूँ, किसी ने बोला है थोड़ा कम बोला करो, क्योंकि जब आप बोलने पर उतर आते हो ना तो आप वो बातें बोल जाते हो जो पिछली बात बोली है वो भूल जाते हो। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा, 2 मिनट पहले आपने कहा कि भाई क्यों भेज रहे हो जब उसने यहाँ किसी से ना मिलना है ना कुछ करना है, और अभी आप बोल रहे हो कि आप तो मिलते रहते हो, डिनर खाते रहते हो। तो यार ये फ्री के जो लंच और डिनर है ना, ये खाना खाना बंद करो। आप देख रहे हो आपकी कंट्री उसकी कीमत अदा कर रही है जो लंच खा कर आए हो व्हाइट हाउस में। आपको भी पता है। मैं कल साहब, मुझे पता आपको बड़ी तकलीफ होती है ये सुन के। मुझे तकलीफ नहीं होती है। मैं तो जी हमारे यहाँ तो ना, हमारे यहाँ पर भगवान का शुक्रिया किया जाता है कि भूखे आदमी को खाना मिले तो पुण्य मिलता है। हमारे यहाँ ये होता है। मैं कहता हूँ कल साहब, मुझे पता है आप बड़ी तकलीफ में होते हैं पाकिस्तान की दुनिया में जब रेलेवेंस है, क्योंकि आपने तो 12 साल कोशिश की। सुपर रेलेवेंस, सुन तो ले, मैं कहता हूँ टॉप रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान। देखिए 12 साल, बड़े खतरनाक लोग हैं। जी दोस्तों, आरजू काज़मी साहबा मेरे साथ हैं और मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही मैडम कि तुर्की के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि तुम्हारे पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपसे ताल्लुकात नहीं चाहते। ये क्या साइंस है मैडम? मतलब इंडिया इतना अपने आप को छोटा क्यों कर लेता है? 1.4 बिलियन की आबादी आपकी नजर में, आप क्योंकि मोदी साहब की सियासत को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो अच्छे से जानती हैं, आपकी क्या राय है? ये हो क्या रहा है? ये क्यों इंडियंस ऐसे कहते हैं? आज तो तुर्की के वजीर खारजा ने कंप्लेन कर दी है। देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन सर ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी होता रहता है। अगर अफगानिस्तान से टर्म्स हो गए भारत के तो हमारे खराब हो गए, अगर बांग्लादेश से हो गए तो हमारे खराब हो गए। तो इसी तरीके से अगर टर्की वालों के साथ या तुर्किया वालों के साथ अगर पाकिस्तान के टर्म्स हैं तो भारत उन पे ट्रस्ट कैसे करेगा सर? और वैसे भी ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी और
हैबतुल्लाह अखुंज़ादा बहुत जल्द बैठ के चाय पियेंगे दिल्ली के अंदर? डू यू फोरसी दिस? क्योंकि डीएनए है। सर डीएनए की बात नहीं है, अगर डीएनए उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर ना भी कहा होता तब भी अफगानिस्तान के लोग और भारत के लोग साथ बैठ के चाय पीते हुए नजर आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरह जो अमेरिका गए दावत के ऊपर, जो अब आज तक बात की जाती है कि जी लंच पे बुलाया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि वो लंच करवाया भी था या नहीं, इसलिए कि कब किया कोई तस्वीर नहीं है, ना खानों की, ना खुद की, ना टेबल की, कहीं की तो फोटो होनी चाहिए थी ना। सर मुझे तो डाउट है कि कुछ खिलाया भी है, लगता है सिर्फ बुलाया और बातें सुना के बाहर निकाल दिया तो पेट उसी से भर गया कि जाकर ये करना, ईरान को कंट्रोल करना है, तुमने ये करना है, वो करना है। तो सर मैंने तो एक सिंगल फोटो नहीं देखी जिसमें कि फील्ड मार्शल साहब खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। आप ना फील्ड मार्शल से करती हैं बड़ी मोहब्बत, ठीक है। आई विश कि जो आपने व्हाइट हाउस का जारी हुआ था, जो शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें आपने सुन तो सही ना, अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अब इंडिया ने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, अब वो कह रहे हैं थिंग्स विल स्काई रॉकेट, चीजें ऊपर ही जानी है, थल्ले ते आउणी ही कोनी है। ते असी ये जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस है, ये हमें वो कह रहे हैं कि आपको करना है, ये जो 27-28 प्रायोरिटीज हैं ये आपको एड्रेस करनी है। आप ये एड्रेस नहीं करेंगे हम आपका स्टेटस खत्म कर देंगे। ये स्टेटस तो दिया था हमें क्योंकि हम एक कमजोर मुल्क थे, दहशतगर्दी की जंग से मुतासर मुल्क थे। इस चीज है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। और सच्ची बात तो सर सच्ची ही रहेगी ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्या अफगानिस्तान में 20 साल कुछ नहीं किया हमने? क्या हमारे डबल स्टैंडर्ड, क्या हम शी जिनपिंग से उइगर मुस्लिम्स के बारे में कभी बात की है हमने? कभी करते हैं? हम मना कर देते हैं। आप दरअसल बात देखिए, मैंने वो कहा रटाया सिलेबस एक आपके पास वो एक होती है आउटलाइन, आपने वो एक्सप्लेन कर दी, मैंने बात ही डिफरेंट की थी। मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड्स बता रहे थे मैडम। दरअसल जब वो होता क्या है कि जब चैट जीपीटी में लफ्ज डाल देना डबल स्टैंडर्ड, उसमें फिर जो भी आपके सामने पॉइंट आ गया आपने बोल दी। मैं ये कह रहा हूं कि इन केस हमने टर्किश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, हमने अमेरिकन फाइटर जेट भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए, दोनों चीजें की ना। इंडिया ने तुर्की से लड़ाई की, उसी वक्त उनको ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, अमेरिका को कुछ नहीं कहा। मैं तो आर्गुमेंट डिफरेंट है। आपने कहा डबल स्टैंडर्ड, आपने चाइना को साथ ये कर दिया, ऊपर कुछ ये करो, मैं क्या पता नहीं की हो गया मैडम, लड़ पैने। और मैडम बात आपकी बात ठीक है, आप जारी बात है, आप जो मर्जी इंडिया में फिर वो शायद बीजेपी शायद इलेक्शन ही ना जीते अगर पाकिस्तान से लाखों मुसलमान इंडिया में आ जाए। बट अगर हाइपोथेटिकली अगर ये डिस्टेबलाइजेशन हो, इट विल बी मैसिव वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें हजारों करोड़ों रेफ्यूजीज होंगे, जो दोनों मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया ही आएंगे। एंड इंडिया विल नॉट बी एबल टू से वी विल नॉट टेक रेफ्यूजीज फ्रॉम अ वॉर जोन। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर बहुत गिर जाएगा इफ दे रिफ्यूज टू टेक रेफ्यूजीज। बट ये जो मैप है, ये देखने के बाद आई हैड नॉट रियलाइज्ड कि आप देखिए कि सिंध इज रिचर देन पंजाब। किधर है चाइनीज हैं वो ये समझते हैं कि जरा पाकिस्तान पे प्रेशर डालना भी जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल और लोग भी इसमें आ रहे हैं, इसमें और लोग भी आ रहे हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अमेरिकन आ रहे हैं बीच में। तो ये चीज़ सारी बात है चाइनीज को अच्छी नहीं लगती, वो दे डोंट वांट टू शेयर इट। देखिए अब ये जो सिक्योरिटी के खदशात हमारे चाइनीज भाई शो कर रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि जब चाइनीज 2014 में आ रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे, तो सिक्योरिटी तब भी थी, चैलेंजेस थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सोनम वांगचुक को ही डजंट हैव मीडिया एक्सेस वगैरह, तो दे ट्राइंग टू किल द मोमेंटम। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई हम संसद की तरफ मार्च करेंगे। तो आज भारत का मॉनसून सेशन का पार्लियामेंट का पहला दिन था, मोदी के पास बड़ा एजेंडा वो लेकर आए थे, बड़े बड़े बिल उनको पास करना है। तो ये लोग वहां पे अनाउंस कर दिया कि हम मार्च करेंगे। तो मैंने अभी थोड़े बड़े इंडिया के 3-4 बड़े जर्नलिस्ट से बात की, तो वो लोग थे वहां पर। वो कह रहे हैं कि मुख्तदर
कभी हमको 2000-3000 से ज्यादा लोग एकदम मैक्सिमम नहीं दिखे, और वो 1-2 हजार लोगों में थोड़े तो यूट्यूबर्स ही सबों में जो अपने लेकर फिर रहे हैं वहां पर आईफोन्स वगैरह। सो दे सेड के जब रात को गए तो सडनली दिखा कि 8-9 हजार लोग हैं, और जोश काफी ज्यादा नजर आया। तो दूसरे दिन ये सरकार ने मेट्रोस कैंसिल कर दिए, रास्ते बंद कर दिए संसद वगैरह के लिए। लेकिन कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हमारे साथ उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। और सर 50 साल हमने बलूचिस्तान क्या नाम है उसका, बांग्लादेश के साथ बात नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना और दूसरी जो गवर्नमेंट थी उनकी भारत से बनती थी। तो हमने कहा हम तो बात ही नहीं करेंगे। हम ना डायरेक्ट फ्लाइट चल रही थी, ना ट्रेड हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। उठते बैठते शेख मुजीबा पता किस किस को हम बुरा भला कहा करते थे। फिर क्या हुआ सर, गवर्नमेंट उनकी चेंज हो गई, शेख हसीना चली गई, तो उसके साथ ही वो अचानक से हमें अच्छे लगने लग गए। और यही चीज सर अब अफगानिस्तान के साथ हम करें तो सर हम वो बात करें ना जो हम खुद ना करते हो, तब अच्छा लगता है। मैडम बात सुने, अब आप अगर तुर्की को अफगानिस्तान से मिला दें तो ये बात दोबारा किसी शो पे ना खींचिएगा, ना अमेरिका को अफगानिस्तान से मिलाइएगा, इंडियंस गुस्से कर जाएंगे। और बांग्लादेश को भी नहीं सर। मेरी बात तो सुने ना, अफगानिस्तान को देखिए मिलाएं जरूर, खारजा पॉलिसी में करें, आप अपना आर्गुमेंट जरूर दें, लेकिन आप डॉक्टर जयशंकर की दोस्ती आमिर खान मुत्तकी से आप करा रही हैं, यानी कि हैबतुल्लाह खूनजादा एंड नरेंद्र मोदी को आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।